नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय चैनल जन आवाज न्यूज, आवाज मेरे देश की। आइए देखते हैं आज की ये खबर। सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा। क्या अमित शाह मर गया कोरोना से? क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते। अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी, इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। किसानों की जिद और सरकार की बेरहम सख्ती ने आज पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा दिया। प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां से विरोध की चिंगारी नहीं उठी। हर जगह किसान, आड़ती और दुकानदार सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते रहे और वहां तैनात पुलिस प्रशासन की टीम कहीं किसानों को गिरफ्तार करती तो कहीं किसानों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटती। जी हाँ, ये पूरा हंगामा, ये बवाल पीपली में होने वाली किसानों की महारैली को लेकर हुआ। प्रशासन रैली होने के खिलाफ था और किसान रैली करने पर अड़े थे, जिसका नतीजा हुआ कि कहीं किसानों को हिरासत में लिया गया तो कहीं उन पर लाठियां भांजी गई। हम आपको हर शहर की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। हमें टॉर्चर किया जा रहा है और हमारी बस की जो चाबी है ड्राइवर से जबरन खोसी गई है और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है भाई आप ऐसे नहीं रुकोगे, हम आपको डंडों और लाठी से रोकेंगे। ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन हम पैदल पीपली जाएंगे। हम 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, यानी कि रैली तो होके ही रहेगी। पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान की होगी। पीपली में किसान पीटे गए। गोहाना में 3000 से भी ज्यादा की संख्या में किसानों और आड़तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंद्री में सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। नारनौल में पुलिस ने किसानों की बस की चाबी तक निकाल ली और फतेहाबाद में भी किसानों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सोनीपत में भी किसानों और व्यापारियों की आवाज दबाई गई, उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि वो पीपली की महारैली में शामिल होने जा रहे थे और सरकार कोरोना संक्रमण के चलते ये रैली किसी भी सूरत में होने देना नहीं चाहती थी। मंडी के 600 व्यापारी मुनीम है और 1000 के लगभग किसान हमारे साथ हैं। सबके हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। सरकार हमारे साथ धीमा मस्ती कर रही है। हम पीपली जा सकते थे, पीपली ने लड़ दिया, अरेस्ट कर रही है। किसान विरोधी नीतियाँ हैं ये। 3000 व्यापारियों को, किसानों को बर्बाद कर देंगे। ये मंडियाँ जो सरकार ने काट रखी है उनको बर्बाद कर रही है सरकार। अरे सर छोटी राम की मंडियाँ बनाई हुई और ये मंडियाँ बर्बाद कर रही है सरकार। ये सब छोटू राम ने मंडियाँ बनाएगी। नपारा सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा। क्या अमित शाह मर गया कोरोना से? क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते। अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी, इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ 2-3 पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं और कमीशनखोर सरकार है। इन लोगों का एक दिन विनाश निश्चित है। रैली के लिए जाना था, क्या रैली के लिए जाना था, पर हमने सरकार के तो फरमान ये अंग्रेजों और मुस्लिम शासित जो राज्य हुआ करते उनसे भी दूर शासक किया। मैं तो ये मान के चलता हूँ ये सरकार है तो भ्रष्टाचारी, ये अत्याचारी भी है साथ साथ में। एक किसान की आवाज़ उठाने के लिए आज हमारा गला दौड़ा जा रहा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठाने के लिए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए, मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए रैली करने जा रहे हैं।
दर्शन करे तो लीला राम करा देते हैं कि नए अपराध विरोधी में रैली हो तो कोई कोरोना हरियाणा से भाग जाता है। किसान अपनी आवाज को आगे कोरोना महामारी काट रहे हैं, डर फैला के। अब ये कोरोना नहीं, करप्शन है। कोरोना के डर के धागे काले कानून जो हमारे खिलाफ लोग बेदारे हैं, हम इनका विरोध करते हैं और ये प्रशासन की हिम्मत की हमें गिरफ्तार करें तो हम अपनी गिरफ्तारी करेंगे। किसान तो किसान, इस आंदोलन में तो नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी उस वक्त पुलिस के शिकंजे में आ गए जब वो पीपली की महारैली में किसानों और व्यापारियों को समर्थन देने जा रहे थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कुंडू ने सरकार पर खूब भड़ास निकाली, लेकिन कुंडू के बयान सुनाने से पहले आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों के बारे में बताना जरूरी है। दरअसल महम में कुंडू गिरफ्तार किए गए, दादरी में किसानों को जबरन रोक दिया गया और सिरसा में पुलिस की सख्ती से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने खुद ही अपनी गिरफ्तारियां दी थी, जबकि यमुनानगर, कालावली और करनाल के हालात भी बाकियों से अलग नहीं थे। यहाँ भी किसान पीपली जाने के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुए थे, मगर पुलिस प्रशासन की टीम उनके रास्ते में ऐसा रोड़ा बनकर खड़ी हो गई कि उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ये किसान के हक की लड़ाई की आवाज, और आज ये तानाशाह सरकार कोरोना के नाम पे किसानों के हक की आवाज को दबाना चाहती है, उसके अधिकारों का हनन कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज अपनी चुनाव के लिए बड़ौदा में रैली कर रही है, वहाँ कोरोना का कोई भय नहीं। और आज हम किसान, मजदूर, आड़ती, कमेरा वर्ग के हकों के लिए जब सरकार के पास जा रहे हैं तो आज हमें दबाना है। इसलिए है सरकार आज रोडों पे, किसान रोडों पे इसलिए है कि सरकार उसको बर्बाद करना चाहती है। अगर इतनी कोरोना की चिंता तो सरकार अध्यादेश लाके पेश करे ना, चौथा अध्यादेश रेजोल्यूशन पास करे, विधानसभा में पास करके भेजे। किसान के पीछे क्यों पड़ी है? अमीरों के लिए स्पेशल बिल ले आए जाते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए और किसान को बर्बाद करने के लिए। आज देश की स्थिति 29% GDP जा चुकी है और किसान एग्रीकल्चर की 4% अबो, और वो माइनस में। जो क्षेत्र देश को GDP को थामे हुए है, उसको रोके हुए है, उसको बर्बाद करना चाहती है सरकार। तो आज आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार। आज आप किसानों को समर्थन देने के लिए समर्थन, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं समर्थन ही में अपने आप की, अपने किसान की, अपने वर्ग की, 36 बरादरी के भाईचारे की, कमजोर की, आड़ती की, मजदूर की, सबकी लड़ाई, उनके हक की आवाज के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है, ये सरकार का रवैया, इसकी नीयत और नीति साफ नजर आती है कि ये सरकार किसान, गरीब, कमजोर, आड़ती, व्यवसायी, व्यापारी सबके खिलाफ सरकार है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमें जिस प्रकार से रोका जा रहा है, इस सरकार के नुमाइंदों को हम सड़क पे आने से ऐसा हाल करेंगे जिस प्रकार ये पाखंडी भारतीय जनता पार्टी के लोग कपड़े उतारते थे, अब इस सरकार के नुमाइंदों हम और ये जनता पुलिस ने किसानों के वाहन रोक दिए तो कई जगहों से किसान पैदल ही पीपली की ओर निकल पड़े। किसानों का कहना है कि वो पीपली जरूर जाएंगे और ये रैली भी जरूर होगी, फिर चाहे ये रैली आज हो या फिर 4 दिन बाद। हालांकि इस पूरे हाहाकार और बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को किसान विरोधी करार दिया और किस तरह से हमला बोला, आइए वो भी सुनिए। कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और इसी बात को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने देश के किसान को MSP की देन दी, MSP की गारंटी दी। लेकिन आज इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। 3 अध्यादेश ऐसे लेकर आए हैं जिससे न केवल किसान लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में फैसला किया है कि इन अध्यादेशों को जारी नहीं करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसान विरोधी, ये हम हमेशा से कह रहे हैं। और अब आपने देखा कि आज जब किसान, आड़ती और मजदूर अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें रोका गया। ये इस सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी हरियाणा की किसान, मजदूर, आड़ती के साथ खड़ी है और हम ऐसी नीतियों का हमेशा विरोध करते रहे। जैसा कि आपने देखा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया,
लाठियां भांजी, सड़कों पर जानवरों की तरह दौड़ाया। लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन के अधिकारी कानून हाथ में लेने का दलील देते हुए किसानों पर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की एसपी आस्था मोदी ने किसानों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की बात कही। पथराव हुआ है और आपके मुलाजिम की भी कई चोटें आई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। जो भी इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जो भी उसको ब्रेक किया है, चाहे वो 144 की उल्लंघना करी है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर की उल्लंघना करी है, या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो प्रतिबंध है उनकी उल्लंघना करी है, उसके अकॉर्डिंग इनके खिलाफ कार्रवाई लीगल एक्शन जो है किया जाएगा। कि जहाँ पे भी इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी हम सारी करेंगे। जी बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने काफ़ी पुलिस फोर्स को खड़ा कर रखा है और हमने काफ़ी प्रयास किया है कि शांतिपूर्वक और विदाउट यूज ऑफ फोर्स जो किसान है वो मान जाए और पीछे हट जाए। पर जो भी जो भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो जो भी लीगल कार्रवाई है हम सारी करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। किसान नेताओं का कहना है कि ये कानून किसानों की खेती के लिए डेथ वारंट है और किसानों को बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया गया है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए कंपनी राज लाना चाहती है, मगर किसान एकजुट होकर सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन कानूनों को वापस लेने के लिए